हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग बात करने वाले हैं आज कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो आने वाली है TRE 4 उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि डोमिसाइल और अदर स्टेट क्या स्थिति रहने वाला है। अपियरिंग को मौका मिलेगा, यानी सीटेट आपका जो है दिसंबर में होने जा रहा है, उसका मौका मिलेगा। DLED BEd हो जो भी अपियरिंग सेशन में, उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन तमाम बातों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इसके बारे में जैसे एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए कौन कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, और सीटेट में कितने मार्क्स आनी चाहिए, इन तमाम बातों के बारे में जानकारी एक एक करके हम लोग जानेंगे। इसके अलावा कितने पद होंगे, इनकी भी जैसे चर्चा करेंगे, और इसके रिगार्डिंग और भी छोटे बड़े जो भी अपडेट होंगे वो भी आपको मैं जानकारी इस वीडियो में देने का काम करूंगा। तो अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे, सारी जानकारी को समझेंगे एक एक करके। जो भी कैंडिडेट जैसे TRE 4 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करेंगे हम कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इस रिगार्डिंग और भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे और यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का मैं बात करूँ तो आपको पता ही है, सभी को पता है कि जब तक TRE 3 को जो है सो यहाँ पे क्लियर नहीं करेगा, तब तक जैसे TRE 4 का नोटिफिकेशन आना बहुत ही मुश्किल है और असंभव है कह सकते हैं आप। और TRE 3 का रिजल्ट अब सितंबर में आए तो आए, नहीं तो अक्टूबर में, सितंबर एंड तक आए। क्योंकि जो है सो यहाँ पे जब एक कैटेगरी में जो आपको पता है कि ताती जो जाति है, उसको जो है सो SC से जो है सो उठा करके EBC में डाला दिया गया है, तो उसके लिए भी जैसे डॉक्यूमेंट अपडेट करने का भी मौका बढ़ाया गया है, जिस कारण से विलम्ब हो रहा है अब। और जैसे यहाँ पे अक्टूबर में आपको देखने को मिल सकता है, सितंबर लास्ट हो तो हो, नहीं तो अक्टूबर में आपको TRE 3 का रिजल्ट देखेगा। और जब तक TRE 3 का रिजल्ट नहीं आएगा, सारा प्रक्रिया नहीं हो जाएगा, तब तक जो है सो यहाँ पे TRE 4 का नोटिफिकेशन आने वाला नहीं है। यानी आप मान सकते हैं, आप जो है सो नवंबर में आपको जो है सो यहाँ पे फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। नवंबर से पहले जो है सो नोटिफिकेशन का किसी भी हाल में देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो है सो बहुत ज़्यादा इसमें जो है सो परेशानी है अभी फ़िलहाल। तो ये जो है सो क्लैरिटी तो आपको मिल गया होगा कि इसे नोटिफिकेशन कब आएगा। आगे बात करते हैं इसमें पद क्या होगा। पद में आप जो है सो शिक्षा मंत्री जो है उनके द्वारा भी आप जो है सो बयान दिया गया था, जिसमें आप भली भांति सुने होंगे कि 1,60,000 पदों पर चर्चा यहाँ पे किया गया था। लेकिन यहाँ पे जब आपको पता है कि बैकलॉग में सीटें खाली होती है, और जो है सो कई ऐसे या भी जैसे फर्जी सीट जो है सो यहाँ पे खाली हो रहे हैं, TRE 1 हो या फिर TRE 2 हो, इनमें बहुत सारे फर्जी शिक्षक जो है सो बाहर हो रहे हैं, तो वो भी सीट खाली होंगे, वो भी एड ऑन आपको TRE 4 में ही देखने को मिलेगा। यानी अप्रॉक्स आपको 2 लाख के आसपास में आप कह सकते हैं कि इतने पदों पर वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आपको 1 से लेकर 12 तक के सारे शिक्षक इसमें इंक्लूड होंगे। बाकी बात करते हैं हम डोमिसाइल और जो है सो यहाँ पे अदर स्टेट का क्या सिनेरियो है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो है सो आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि 2025 में बिहार में विधानसभा का जो है चुनाव होने वाला है। और यहाँ पे जब चुनाव है, चुनाव सारी प्रक्रिया को, रणनीति को बदल देता है, आप सभी को जानकारी होगा ये चीज़। और डोमिसाइल को इस बीच में जो है सो मांगे बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, और लगातार जो है सो विपक्ष में तो भला ही क्या ही कहा जा सकता है इनको, कि विपक्ष में कोई भी रहे तो डोमिसाइल का मांग जो है सो मांग तेज होता है, और वो उसका मुद्दा बना के उठाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन जब जैसे ही जो है सो सत्ता में चल जाते हैं तो इनको भूल जाते हैं। तो हालांकि जैसे विपक्ष के द्वारा भी, और यह पे तमाम जो है सो यहाँ पे अभ्यर्थियों से जो है सो छात्र संघ हो गया या फिर जो भी शिक्षक संघ है, उनके द्वारा भी मांग चला जो है सो किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है लगातार। और इस बार जो है सो यहाँ पे परिस्थिति कुछ ना कुछ बदलने को आपको बदलते हुए देखिएगा, क्योंकि आगामी जो है सो चुनाव है, यहाँ पे वोट बैंक में निश्चित रूप से असर पड़ेगा। आप देखेंगे अगर जो इसके लिए कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे मामला ये भी आ रहा है कि अदर स्टेट वाले बहुत सारे कैंडिडेट जो है सो यहाँ पे डोमिसाइल बना के हो या फिर फर्जी आरक्षण जो है सो यहाँ पे फर्जी तरीके से आरक्षण का लाभ उठाए हैं। और इसका जैसे कह सकते हैं आप, जैसे पूरी जिम्मेदारी जो है सो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, जिस कारण ही जैसे ये सारा मामलाएं देखने को मिला। आए दिन आप देख रहे हैं कि आज इस ज़िले से 10 बाहर हुए, आज उस ज़िले से 80 बाहर हुए हैं, 40 इधर से बाहर हुए, 41 इधर से बाहर हुए हैं। तो आए दिन आप कहीं ना कहीं किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से आप ये खबर सुनते होंगे। लगातार अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से भी मिलता रहा होगा।
तो यहाँ पे आप देख लेंगे तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे अपियरिंग में सॉरी यहाँ पे डोमिसाइल को नीति को लेकर कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी है कि अदर स्टेट को यहाँ पे पूर्ण रूप से बाहर नहीं किया जा सकता। ये हो सकता है कि आपका कुछ ना कुछ परसेंटेज बांध दिया जाए, जैसे अदर जैसे स्टेट में किया जाता है, तो उस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे 100% डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता है, जहाँ तक जैसे यहाँ पे अभी तक की जो स्थिति है उसके अनुसार। अब बात कर लेते हैं हम अपियरिंग को। देखिए, अपियरिंग जैसे आपको TRE 1 में केवल मौका दिया गया था, लेकिन अब कभी भी आप भविष्य के लिए कोई भी जो है यहाँ पे एग्ज़ाम हो या फिर जो है आप देखे होंगे कि जो भी जॉब देती है कोई भी फॉर्म जो अप्लाई होता है, तो उसमें जो है सो यहाँ पे अपियरिंग को मौका नहीं दिया जाता है मोस्टली। कभी कभी ऐसा स्थिति आता है तो यहाँ पे दे दिया जाता है। अब यहाँ पे TRE 4 हो या फिर TRE 5 हो, इसमें कभी भी जो है आपको अपियरिंग को मौका नहीं मिलेगा। तो ये लोग जो है आप निश्चित रूप से यहाँ पे इस चीज़ को डॉट है अगर, तो आप क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करते हैं हम सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सीटेट में आखिर कितने मार्क्स चाहिए। तो देखिए, सीटेट में जो है सबसे पहले यहाँ पे जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनके लिए, और यहाँ पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए अलग अलग है। यहाँ पे अदर स्टेट के कैंडिडेट जितने भी हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, दिव्यांग हो, जो भी हो, SC ST कैटेगरी हो, जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, उसको लिए 90 मार्क्स चाहिए। पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। अब यहाँ पे बिहार में जो है तो यहाँ पे जनरल मेल के लिए तो 90 नंबर ही चाहिए, और फीमेल के लिए जो है जनरल फीमेल आपका 82 नंबर पे जैसे यहाँ पे क्वालिफाई है। यहीं पे जैसे या चाहे OBC हो, OBC मेल फीमेल दोनों है इसमें, तो वो भी जो है सो 82 नंबर पे क्वालिफाई है। वहीं SC ST का बात कर ले हम, तो SC ST जो है सो आपको बिहार वाले केवल को आरक्षण मिलेगा। यहाँ पे 75 नंबर पे यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया जाता है, इस पर जो है सो सिलेक्शन ले लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है सो उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। विशेष रूप से यहाँ ध्यान देंगे अदर स्टेट वाले कैंडिडेट कि आरक्षण का लाभ, किसी भी तरीका का आरक्षण हो, वो आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आरक्षण का लाभ जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं उन्हीं को मिलता है। तो ये चीज़ जो है सो आपको निश्चित रूप से, और अगर जो है सो किसी भी तरीका से अगर आप यहाँ पे नियुक्त हो भी जाते हैं तो कभी ना कभी आपको जब जांच किया जाएगा तो निश्चित रूप से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए इस सब चक्कर में मत रहे, जो है सो नहीं रहे कि जो है सो हम फर्जी तरीके से या फिर जो है सो बिना डॉक्यूमेंट जो अच्छे तरीके से शुरुआत में वेरीफाई नहीं होता है तो हम बहाल हो गए हैं तो अब मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कभी ना कभी आप बाहर किए जाएंगे। तो ये जो है अगर आपका अदर स्टेट वाले कैंडिडेट 90 नंबर से कम है तो आप जो है नेक्स्ट स्टेट का तैयारी करें, और जो है यहाँ पे जब अगली भर्ती आएगी तो उसमें आप ट्राई करें, क्योंकि उससे पहले जो है अगर भर भी देते हैं आप 82 पे भर भी देते हैं तो फॉर्म भरने के लिए तो भर दिया जाता है, लेकिन आप जो है नियुक्त भी हो जाते हैं तो भी आप बाहर किए जाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, जो है सो एक और मुद्दा यहाँ पे है कि क्या सीटेट दिसंबर वाले को मौका मिलेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सीटेट दिसंबर वाले को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि दिसंबर का जो है सो सीटेट दिसंबर का आपका एग्ज़ाम जो है सो कभी भी होगा तो दिसंबर के लास्ट में होगा या फिर जनवरी में आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले यहाँ पे इसका संभव नहीं है एग्ज़ाम। तो इस परिस्थिति में आपको TRE 4 में मौका नहीं मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी यहाँ पे मुद्दा है कि एलिजिबिलिटी को लेकर, इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज है, और इसके लेकर हम बारीकी से बात भी करेंगे। तो आप लोग जो है यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आपको BPSC के द्वारा जो 4 स्तर के शिक्षक बहाली होते हैं, जिसमें आपको 1 to 5 हो गया, और जो है सो यहाँ पे 6 to 8 हो गया, और 9 10 हो गया, और 11 12 हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 to 5 में क्या जो है सो एलिजिबिलिटी रखा गया है। तो 1 to 5 में जो है सो आपको सबसे पहले आपका 12th होनी चाहिए। इसके अलावा जो है सो आपका इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा आपको DLED ज़रूरी है, और यहाँ पे DLED B.Ed नॉट अलाउ। उसके अलावा आपका CTET जो है या फिर BTET हो, इसका पेपर 1 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। ये है आपका 1 to 5 का जो है सो पूरी जो आपका एलिजिबिलिटी। उसके बाद जो है सो 6 to 8 में देखेंगे तो 6 to 8 में जो है सो आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए निश्चित रूप से। अगर आप जो है सो DLED के बाद ग्रेजुएशन किए हैं तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ग्रेजुएशन लेकिन आपका होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में हो। उसके अलावा जो है सो आपका DLED हो या फिर B.Ed हो यहाँ पे, तो दोनों आप इसमें एलिजिबल होंगे, DLED B.Ed दोनों एलिजिबल होंगे। उसके अलावा आपका CTET हो या फिर BTET हो, पेपर 2 आपका इसमें
क्वालिफाई होनी चाहिए, तभी इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं हम जैसे आपका कि 9-10 में, तो 9-10 में आपका जो है सो आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और उसके अलावा जो है सो आपका इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई भी डिग्रियां हैं, यानी कि बीटेक हो गया है इस प्रकार से, तो वो भी जो है सो इसमें एलिजिबल होते हैं। ऐसा नहीं है, ग्रेजुएशन के जो है सो इक्विवेलेंट आपका डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो है सो आपको इसमें बीएड कंपलसरी है, इसमें डीएलएड वाले अलाउ नहीं है। उसके अलावा जो है इसमें स्टेट का पेपर 1 आपको इसमें ज़रूरी है, ये आपको क्वालिफाई होना चाहिए। और विशेष रूप से यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, चाहे 6 to 8 हो या फिर 9-10 हो, 11-12 हो, 1 to 5 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई ऐसा इशू नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे जो है सो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर ध्यान में रखेंगे। और जब हम बात कर लेते हैं 11-12 में, तो 11-12 में जो है सो आपका तो ग्रेजुएशन हो तो आपका पीजी होना चाहिए सबसे पहले, तो पीजी होना चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए, या फिर एमएड भी है तो आप अप्लाई कर पाएंगे इसमें, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और जो है सो बीएड एमएड हो गया, तो इस प्रकार से अगर है तो आपका पीजी है तो निश्चित रूप से आप ग्रेजुएशन पहले किए होंगे। उसके अलावा आपका स्टेट का पेपर 2 पास होनी चाहिए आपको, तभी इसमें जो है इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें भी आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बेहद जो है सो ध्यान रखना है। और सब कई बार जो है ऐसा भी हुआ है कि जो छटनी हुआ है इस बार जो है सो निकाला जा रहा है, तो कई ऐसे शिक्षक आपको देखने को मिलेगा जिसमें से ऐसे शिक्षक होंगे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के जो है सो उसका नहीं प्रॉपर तरीक़ा से हुआ है, जिस कारण वह उसका जो है सो छटनी हुआ है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे इसमें 1 to 5 हो, 6 to 8, 9-10 और 11-12 में। अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या किसका होना चाहिए, आर्ट वाले को क्या होना चाहिए, साइंस वाले को क्या होनी चाहिए, कॉमर्स वाले को क्या होनी चाहिए, या फिर जो है सो सब प्रॉपर जो एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री ज्योग्राफी से आप किए हैं, या फिर पॉलिटी साइंस से आप जो भी जिस भी सब्जेक्ट से किए हैं, तो उस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर वीडियो प्रॉपर तरीके से आए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे कमेंट्स करिए और उस पर भी हम एक वीडियो ला देंगे। इसमें आपको पूरी तरीके से समझा देंगे कि जो है सो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए। इस रिगार्डिंग और भी अगर आपके पास आपके मन में कोई भी सब प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो नीचे कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि आपकी समस्या आपकी प्रॉब्लम दूर किया जा सके। उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी, ये सारी जो है सो अपडेट और जो है सो इतनी सारी आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीक़ा से। वीडियो अच्छा लगा हो तो जैसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो है सो उन सभी के मन में जो भी डाउट कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो सके। साथ ही जो है सो चैनल पर नए पुराने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी नई नई आती रहे आपको सबसे पहले जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।